अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोयटा कैफ़े एक नए प्रोग्राम के साथ हम आपके सामने हाज़िर खिदमत है। इस प्रोग्राम में आपको अच्छी खबरें भी मिलेगी और नोक-झोंक भी है और टेंशन फ्री नोक-झोंक होगी ताकि साथ-साथ आप महसूस भी होते रहें और नाल चाह भी होवे और गप भी होवे। मेरे साथ मौजूद है इस वक़्त शहर इक़्तिदार के बड़े मुंजे हुए जर्नलिस्ट हैं मलिक नजीब साहब, तज़ियाकार भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और साथ काशिफ़ रफ़ीक साहब राजा काशिफ साहब एंकर पर्सन भी हैं और बड़े मंजे हुए रिपोर्टर भी हैं। तो बात करेंगे आज हम आ, दोहा में क्या हुआ, इस्तांबुल तक बात कैसे की और जब जहाज़ के ऊपर चढ़ने लगे थे तो जहाज़ से उतरे कैसे, और साथ ही ये हमारे पड़ोस में फिर क्या गड़बड़ हो रही है। बहुत शुक्रिया राय साहब आपसे। राय साहब, क्या चल रहा है सारा कुछ जनाब? देखिए, आपने जो साहब बड़ा अच्छा आपने एक सिलसिला शुरू किया है कोयटा कैफ़े के नाम से, जो साथ चाय-शाय होगी, साथ लाइटर नोट में ज़रा गपशप भी होगी हमारी और चीज़ों का सिलसिला चलेगा। अगर हम थोड़ा-सा ब बैकग्राउंड हिस्ट्री देखें ना अफ़गान तालिबान के हवाले से, मैं थोड़ा बैकग्राउंड पे बात करूँगा, करंट पे मलिक साहब बात कर लेंगे। बैकग्राउंड पे बात करूँगा, देखिए अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड में चले जाएँ तो अशरफ गनी के दौर में आपको याद होगा कि 7,000 जो तालिबान पाकिस्तानी तालिबान हैं वो जेलों में अरेस्ट थे, बिल्कुल। जो इस हुकूमत के आने पर उनको छोड़ा गया। उसके बाद से मामलात जो हैं वो हमारी जितनी एक उम्मीदें वाबस्ता थी ना इन लोगों से, और हमने जैसे कप ऑफ टी पिया सरीना में, काबुल के सरीना में जाके, और आज भी आप चाय पी रहे हैं इससे वैसे। हम फिर आज उसी के एजाज़ में चाय पी रहे हैं, तो वो कप ऑफ टी हमें महंगा पड़ा है। तो अब हमारी जो उम्मीदें थी, अब हमें पता क्या है, जो सब वैसे असल मुझे जो समझ आती है, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जो सियासी क़यादत है ना, उनको बैठ के रिव्यू देख करना चाहिए, पॉलिसी रिव्यू करनी बिल्कुल वो चाहिए करना चाहिए, लेकिन अफ़गानिस्तान के हवाले नहीं, से ख़ुसूसन। साथ आप वैसे भी तो हवा भर देते हैं ना सर। तो आप सब कहते हैं ये देखें, आप 5000 मेरे साल लिए तारीख चाय तो किसने मंगाए ना बनाई है? जी, आपने मेरे लिए चाय मंगाए कि चाय आप बगैर चाय के ही आ हमसे गई इतनी है सारी यार, चाय आ मालूमात, गई है। इतनी इधर रखे गपशप रखे लेना इधर। चाह रहे हैं। ये देखें जी, आपके लिए सर गरबा गर्म वाह चाय वाह आई है वाह, सर। तो ये सब ये जो काम है ना चाय वाला, चाय का दोस्त से अंदर जाएंगे तो असल बात बाहर आएगी। बड़ी बात है वैसे, चाय की सिपों से बात निकलती है, चलें, ये वरना हमने तो थोड़ा कुछ और थोड़ा सुना मैंने हुआ। तो आपको बैकग्राउंड उसका बताया, मलिक साहब को करंट सिचुएशन से आगाह करेंगे। नहीं, जरा एक आप मुझे, मैं आप ही की तरफ रहूंगा सिर्फ, एक मुझे आप ये बताइए, ये हवा आप भी तो बहुत ज्यादा भरते हो, 5000 साल पुरानी तारीख आप उठा के। बहुत शुक्रिया दोस्त, 5000 साल पुरानी तारीख भी तो आप लेकर आए थे। नहीं, 5,000 साल बड़ी तारीख बड़ी पुरानी। ताकतों का कब्रिस्तान, बड़ा बड़ा नहीं नहीं, कुछ। वो जैसे अब देखें, 9 मई के बाद, 10 मई के बाद, जंग के बाद, जो भारत पाकिस्तान की जो है बयानुल मरसूस वाले बयानी के बाद हालात थोड़े मुख्तलिफ हो चुके हैं। अब हम तालिबान को, जो पाकिस्तानी तालिबान है, उनको उस तरह से डील नहीं करेंगे। अब हमारी दुनिया के साथ डीलिंग में थोड़ा फ़र्क आ गया है, तो वो चीज़ें थोड़ी ना सफारती तौर पे भी चेंज हुई हैं और अस्करी तौर पे भी चेंज हो गई हैं। बिल्कुल सही। जरा मलिक ताकत साहब, का वो तवाज़ुन थोड़ा अब चेंज हुआ है। चेंज हुआ है। मलिक साहब, क्या मसला है जी? आप ये मोदी को समझाते वगैरह क्यों नहीं है? खुद अपने काम कर, हमें भी काम करने दे। पंगों में पंगे, पंगों पर पंगे, क्या है ये? चौधरी साहब देखें, इंडिया ने जो सियासत करनी है ना, ख़ास तौर पर जो मोदी ने सियासत करनी है, वो सियासत उसने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर ही करनी है। तो ये बहुत उसके लिए जो है ना, एक आप समझ लें कि पाकिस्तान मुखालिफ जो बयानिया है उसका, उसके स्वाद वो मोदी के पास है दस ही मई नहीं। नू उसे समझ नहीं आई कोई? 10 मई, दस जी। देखें 10 मई को उसको समझ आई है। हाँ। वो अब ये करना चाह रहा है कि उसने अफ़गान तालिबान को आगे लगा दिया। ठीक ठीक है। है। क्यों अब ये काके अब वो बरह ने रास्त सर वो ये? कर नहीं सकता है भाईजान, पैसों का मामला है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, विचली गल फिर ये आई है। बिजली का ले है कि वो लेन देन भी तो होना है ना फिर। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि अभी बिहार के इलेक्शन होने हैं और मई में मोदी को बुरी तरह शिकस्त हुई है। पूरी दुनिया में उसकी आप कह लें कि रुसवाई हुई है। उसने अब अपना वो भी निकालना है, क्या कहते हैं उसको। क्रंच जितना भी है। हाँ, लाज़मी बात है। उसके लिए अब ये उसने कुछ तो करना है। ये बताएं, निकल रहे थे दोस्त, सारी बातें उधर खत्म हो गई थी इस्तांबुल में, फिर जहाज की सीढ़ी खींची गई, रोका जी गया। साहब, ये मेरा ख्याल मैं है, नहीं नहीं, मैं ये जरा। बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं जी बताता जी। हूँ। देखें, मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे हाँ। अफ़गान तालिबान के साथ, और जो पाकिस्तानी वफ़द था वो वापस आ गया।
सीढ़ी पर चढ़ गया था। जहाज में तकरीबन ऑलमोस्ट वो जो है सवार हो चुके हुए थे। दरवाजा नहीं बंद हुआ, दरवाजा मुज़ाकरात था, ये जहाज था। जहाज था। जहाज अच्छा, मुज़ाकरात आ रहे तकरीबन बंद करके आ गए सन ठीक है। ਤੇ ਤਰਕੀਆਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਭਿਜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿन ਤੁਸੀਂ ਇਹ फिर देखो इलामिया कि भी हो गया। इलामिया भी हो गया, लेकिन वो सलामिया जो की है उसमें अगर देखा जाए चौधरी साहब तो वो जो जंग बंदी थी उसमें तोसी हुई है, उसमें मज़ीद उन्होंने कोई वो नहीं किया कि जो बेसिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि आपने जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए, आपने उसको रोकना है। उस पर तो अभी तक कोई उनके ठोस मौक़िफ़ जो है वो अफ़गान तालिबान हुकूमत की जानिब से सामने नहीं लेकिन आया। वो तो आए बाएं शाएं कर रहे हैं ना। राय साहब जरा आप बताएं, आपकी बड़ी गहरी निगाह है खत्ते के ऊपर, मुझे ये तो बताएं। सब इससे थोड़ा सा हट के मैं एक बड़ा इंटरनेशनल इशू आज आपको पता है सदर ट्रम्प मिला है ली और चीपंग ट्रम्प तो से। साढ़ा यार है जी। हाँ, और ट्रम्प ने एक बड़ा खौफनाक जो है, अगर आपकी नज़रों से बयान गुजरा देखा हो कि हम जोरी तजर्बात करेंगे, जी जी बिल्कुल। ये मतलब एक नई आलमी दौड़ शुरू होने लगी है जोरी तजर्बात के वाले से। अब उसने वाजे नहीं है उसके, उसने कहा हम मुकाम का ऐलान बाद में करेंगे, लेकिन इसमें कोई चीज़ उसने वाजे नहीं की कि वो जोहरी हथियार लेके जाने वाले मिसाइलों के तजर्बे करेंगे या प्रॉपर जोहरी हथियारों के तजर्बात करने जा रहे हैं। और मुमकिन तौर पर इस दफ़ा कहते हैं कि हाइड्रोजन बम का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। दुनिया को आप किस तरफ से सब लेके जा रहे हैं? अच्छा देखें राय साहब, एक देखिए तो जहाँ हो रही है इस टाइम जंग की बात हो रही है, जहाँ हो रही है जंग की नहीं, बात, देखिए मैं थोड़ा सा चौधरी साहब आप आप उसमें बताएं जरा आप गजा चले ये जाएं। जो अभी इन्होंने पाकिस्तान ने भी एक तजर्बा किया है, पाकिस्तान ने भी एक तजर्बा किया है, उस हवाले से जरा आप अच्छा हमने की है। आपके नॉलेज में बेहतर चीज़ें अच्छा। होंगी क्योंकि आप ISPR भी कवर करते हैं। अच्छा अच्छा हमने किया है। देखिए जी, बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखिए पाकिस्तान कुछ भी नहीं करता है। अब पाकिस्तान ने 84 में हमें कहा गया कि आप एटमी ताकत बन रहे हैं, हमने कहा हम नहीं बन रहे, हम नहीं बन रहे। हम्म। ठीक है, ऐसे ही। 99 तक फिर आपने देख लिया, 98 नहीं तो तक। अभी जो हाल में जो तो तजर्बा देखिए हुआ बड़ी है, अच्छी बात है। देखिए पाकिस्तान मुख्तलिफ तजर्बे करता है। सर ਤੁਹਾਨੂੰ मलक साहब इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर ਤੁਹਾਨੂੰ मिल गया। डायरेक्टर भी नहीं, उस तो उत्ते वाली केड़ी पोस्ट है जी, डायरेक्टर डीजी मार्केट, डीजी डायरेक्टर मार्केटिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प। यार आप खरबों डॉलर भी लगा लेते ना तो पाकिस्तान का मेज यहाँ तक नहीं जा सकता था जो प्रेसिडेंट ट्रम्प रोजाना अपने बयानात में करते हैं जगह जगह के ऊपर। और अब तो वो 7 नए जहाजों की बात करते हैं। चेंज द टॉपिक प्लीज। हम नहीं, एक देखिए हम वहाँ से निकले हैं, थोड़ा उसको हमने टच कर लिया। थोड़ा एक बड़ा दिलचस्प सा टॉपिक है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀਲੌਗ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੂਏ वाली ऐप ਦੀ मार्केटिंग करिया करो, कमाल शाल आए था। राय साहब देखिए, बदकिस्मती ये है कि हम उस दौर के जर्नलिस्ट हैं। जब हम जर्नलिज्म में आए थे तो हमारे वो कानों में ना घोल के डाल दिया गया था सच बोलना, पैगंबरी पेशा। पैगंबरी पेश है, ये पैगंबरों की मीरास है। और मुझे तो बाकायदा एक कलम अनायत हुआ था और कहा भी गया था बेटा इसका तकद्दस का ख्याल रखना। वो कलम आज भी आपकी जेब में आज भी है, ठीक है। तो ਇਹ ਉਹੀ ਕਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਮਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ जी जी 3 इडियट्स। देखे ना, ये वही वाला कलम बात ये रहे साहब, ਅਸੀਂ ਵੀ 3 इडियट्स ਤੇ कलम भी ਤੁਹਾਡਾ 3 आजकल इडियट्स। झूठ बिकता है और मुंह के ऊपर झूठ बोलते हैं यार। एक बहुत बड़ा वो, मैं आप उसको क्या नाम दूं यार, चले छोड़े, नाम नहीं देता हूँ। उसे निकाल के दे दिया जी कि पाकिस्तान पासपोर्ट चेंज कर रहा है और वहाँ पर वो चीज़ ही ख़त्म है कि ये इसराइल के लिए कारामद नहीं है। अगर उन्होंने ठप उसका जो प्रिंट था मास्टर प्रिंट वो उठा के डाल दिया, ये लो भाई ये लिखा हुआ है उसी तरीके से। जैसा और ढिढाई से वो अपनी बात के आप ऊपर देखें, उसी- मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ मतलब हमारा तो वो जर्नलिज्म NCCI है। का मलिक साहब अभी उस पर रोशनी डालेंगे। वो डक्की भाई और उसके वो जो दाएं ओए बाएं ओए लटरम ओए। बटरम सुना है, वो जो उन्होंने बंदे उठाए हैं जो NCCI के। देखिए आपने अदारा किस लिए बनाया, हालत देखो तुसी जो साहब अपने अदारियां दी। आपने एक नया अदारा बनाया कि ये साइबर क्राइम को पकड़ेंगे, वो नए तरीके से corruption FIA कर से रहे उसे हैं। अलग कर दिया। अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे। अभी 2 महीने भी नहीं हुए, उन्होंने पहला केस ही पहला मास्टर केस, उन्होंने मास्टर स्ट्रोक मारा, Yes। करोड़ अरबों वालों से करोड़ों कमाए थे, फड़ेगे फड़ेगे सब और फड़ेगे। आप छोड़ें आज क्या और हुआ। आज की ताज़ा तरीन अपडेट उसमें यह है कि जो पकड़े गए हैं डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर, जो इतलात हैं BBC ने रिपोर्ट किया है कि वो करोड़ों रुपया बरामदगी भी कर चुके हैं। सर और क्या, आज नहीं हुआ है,
वो कोस्तान स्कैंडल का मरकजी मुलज़म के घर जो रंग की बाल्टियां हैं उसके अंदर से 20 करोड़ रुपया निकला है। सर करप्शन जो है ना वो फैशन है, अब वो दौर चला गया जब नहीं नहीं इससे ऊपर की कमाई कहते साहब, थे, शर्मिंदगी होती थी, किसी देखिए को पता लग ऑनलाइन जाए। ऑनलाइन फ्रॉड इतने इस कदर बहुत ज्यादा है ना, ज्यादा हो असल में हम चुके हैं ना। तेजी से अमीर बनना चाहते हैं। एक अहम इशू में जरा मलिक साहब, ये अफगान महाजिन का क्या मामला है, कितने वापस गए हैं, कितने जा रहे हैं, पॉलिसी तब्दील तो नहीं हुई है? तो ये बता दें अपने देखने वालों को पता लगे। नहीं चौधरी साहब, इस पे हुकूमत पाकिस्तान की बड़ी सख्त पॉलिसी है हाँ। और अफ़गान महाजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो ज़ोरों शोर से जारी है। आज भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पोच सेक्टर्स में इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया ने कार्रवाइयाँ की हैं अफ़गान बाशिंदों के ख़िलाफ़ जो गैर कानूनी मुकीम थे। तकरीबन 400 के लगभग जो हैं वो अफ़गान बाशिंदे उन्होंने गिरफ़्तार किए हैं। तो ओके, आप राय वाली बात तो मुल्क भर नहीं में होगी मुल्क कि ये लेन देन का एक नया सिलसिला नहीं शुरू हो जाए? नहीं चौधरी साहब, क्योंकि इसमें ना हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें, क्योंकि देखें जिस टाइम आपकी फ़िगर आ जाती है ना कि आपने इतने बाशिंदे गिरफ़्तार कर लिए हैं, उसके बाद पुलिस के लिए छोड़ना मुश्किल हो जाता है। मुझे ये बताएं, देखिए जी हम तो बिल्कुल ही इस चीज़ के हक़ में हैं, लेकिन वो हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। हमने 40-45 साहब राजी साहब मैं आपसे मुखातब हूँ, हमने उनकी मेहमान नवाजी की, उन्हें इज़्ज़त के साथ वापस जाना चाहिए, एहतराम के साथ उन्हें वापस भिजवाएं। भाईजान देखें, चलेंगे राज साहब भी इस पर रोशनी डालेंगे। मेरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि अफ़गान देखें गुज़श्ता तकरीबन 40 साल से यहाँ पर मुकीम है। जी जी। उनकी तीसरी नस्ल चल रही है यहाँ पर। उनके यहाँ पर कारोबार हैं, जायदादें हैं, तो उनके असासे हैं यहाँ पर। बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपनी जायदादें, असासे, कारोबार पता तो ये छोड़कर। लगे कोयटा में एक घर 3-3 स्टाम्प पेपर के ऊपर बिक रहा है भाई। बिल्कुल इसी तरह ही है, बिक रहा है, लेकिन अब ज़ाहिर है मुश्किलात तो होती हैं। मैं आपकी बात नहीं सुन पाया था, मैं जरा एक खबर देख रहा था बड़ी 40-45 जबरदस्त। साल हो गए हैं, अफगान महाजिन अब वापस जा रहे हैं, बड़ी सख्त पॉलिसी है स्टेट की, इन्हें इज्जत और एहतराम के साथ वापस भिजवाना चाहिए ना सर। जैसा हदीस शरीफ है कि आपके पास अगर कोई मेहमान आता है तो वो 3 दिन आपका मेहमान है, उसका एहतराम ऐसे करें जैसे मेहमान का करते हैं। 3 दिन के बाद आपका मेहमान आपके लिए सदका जारिया है। हमने ये सदका जारिया 45 साल जारी रखा है। हमारे मेहमान थे ना। देखिए मेहमान का काम ये नहीं है कि आप जो मेज़बान है उसी को ही रगड़ा देते थे। रगड़ा भी ऐसा है कि उसकी जान के लाले पड़ जाए मेज़बान को। मेज़बान हमारी ही अपनी अपनी बका का जगह मसला छोड़ बन के गया। भागना शुरू कर दे। जी ठीक है? बिल्कुल। तो ये देखें ऐसी एहतराम। कुछ हरिपुर की खबर आई है, वो लोग वापस आए हैं, जो लोग छोड़ के गए थे वो तो चले गए, कुछ और आ गए, उन्होंने वहाँ पर आके कब्जा कर लिया वहाँ पर, हाँ जी। और मुकामी आबादी को उससे बड़ा खतरा पैदा हो गया। खतरा पैदा हो गया है। जज साहब आप अपने, हम यहाँ पिंडी इस्लामाबाद बेस्ड लोग हैं। देखिए मैं आज मोर देन 45, जब हमने H9 कॉलेज पढ़ते थे, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 2003-4 की। आज इतनी पुरानी बात भी नहीं, 21-22 साल पुरानी बात है, 22-23 साल। और जब ये अफगान बस्ती होती थी, अफगान बस्ती हम होती एक थी दफ़ा ये। ऑपरेशन करने गए थे वहाँ पर। मैं आपको बताऊं कि ये नहीं लिटरली अब इस वली जान, ये जो जिसको तड़ी पार की है इन्होंने, अफगानिस्तान भेजा है, जी जी। कितने उस पर कत्ल के, पाकिस्तानियों के बेगुनाहों के कत्ल के मुकदमे आता है ना। मतलब इन लोगों का ये बिजनेस था यहाँ पे, बदमाशी करना, कब्जे करना, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है ना इनका। आया हाँ बदमाशी बिल्कुल, की, आया काम करके चला गया। डकैती मारी, पार चढ़ आप और गया। मैंने तो इशारा भी तोड़ा तो पीछे कार जी तक जी पहुँच जी, जाते हमारे हैं। तो घर तक आ जाएंगे, हमारा तो ऑन रिकॉर्ड है, हमारा पासपोर्ट बंद हो जाएगा, आईडी बंद हो जाएगा, हमें तो बड़े मसाइल। लेकिन मेज़बान के लिए मेहमान जो है बाइस रहमत नहीं बाइस ज़हमत बना हुआ है, तो बाइस ज़हमत जो है जान से प्यारी कोई चीज़ नहीं चाहिए साहब। ठीक है, पहले हमारी जान है, फिर बाकी जान हमने देखनी है। तो बाकी इसके अलावा तो शहर इक़्तिदार की बात कहाँ हो जाए। बहुत शुक्रिया राय साहब, आज हमारा वक्त ख़त्म हो गया। तो शहर इक़्तिदार की बात, शहर इक़्तिदार बड़ा खूबसूरत है, कल इसके ऊपर ज़रा सीर हासिल बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। और ज़ाहिर है कि बड़ा डाटा इधर निकला हुआ है भाई, मुझे आज पता चला है कि 1 लाख चालान किसके हुए हैं, ये भी आपको बताएंगे। और उसके अलावा अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद में चल रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, अरबों के या अरबों रुपए के? अरबों खरबों रुपए के। अच्छा, अरबों खरबों रुपए और के। कई फ्लाईओवर, अंडर पासेस बन रहे हैं। इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद को जोड़ने के लिए जो ट्रेन चलने लगी है, और एक ग्लास ट्रेन जो चलने लगी है मरी के लिए, ओए होए होए सियाहों होए के लिए, होए। इस पर बात करेंगे, लेकिन चोई साहब की इजाज़त के साथ
अगले अपने वीलॉग में। इंशाल्लाह। और राय साहब ने बड़ी अच्छी हमें बताया जी, यकीनन दूध और शहद की नहरें भी आने वाले दिनों में बहना शुरू हो जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।